एक महिला के 3 टुकड़े किए, पैर नाली में फेंका, सिर रेलवे ट्रैक पर फेंका और धड़ हाथ ठेले पर वो लेकर गया। ये सुनकर ही रूह कांप जाती है कि कोई किसी इंसान के साथ ऐसी वारदात को अंजाम कैसे दे सकता है। ये तस्वीर है रुखसार की, जिसका कत्ल साल 2019 में करा गया, मगर अब करीब 5 साल के बाद इस केस में कोर्ट ने फैसला सुनाया है। फैसला भी ऐसा जिसे जज साहब ने रियलिस्ट माना है। आपने अपना फैसला सुनाते हुए इस पूरे मामले पर जज साहब ने कहा कि यह मामला रियलिस्ट है, मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। किसी मानव को इतनी बर्बरता से काट कर सार्वजनिक जगह फेंकना इंसानियत को शर्मसार करता है। आम जनता में खौफ पैदा करने वाली ये घटना है। तो चलिए आज बात करते हैं इस केस के बारे में, जिसमें कातिल ने पहले महिला का गला दबाया, फिर लाश को काटा गया, पैर को काटने के बाद नाली में फेंका, सिर रेलवे ट्रैक पर और हाथ और धड़ को मैदान में झाड़ियों पर फेंक कर वहां से फरार हो गए। लेकिन इस कत्ल की कहानी इतनी खौफनाक और सिहरन पैदा करने वाली है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस कत्ल के पीछे की जो कहानी है, जब वो आप जानेंगे जो कत्ल के पीछे की सच्चाई है और किस तरीके से कातिलों ने इस पूरी हैवानियत भरी वारदात को अंजाम दिया, जब आप सुनेंगे तो आपको भी शायद यकीन नहीं होगा कि कोई होश में रहते हुए इतनी बड़ी और घिनौनी वारदात को कैसे अंजाम दे सकता है और आखिर जज साहब ने इसे रियलिस्ट क्यों माना है। तो तारीख थी वो 2 अक्टूबर, साल था 2019, दिन था बुधवार का। मध्य प्रदेश में इंदौर के महू की सुर्खी गली की नाली में एक महिला के कटे हुए पैर मिले। अगले दिन यानी कि 3 अक्टूबर को रेलवे ट्रैक पर एक कटा हुआ सिर और हाथ मिले। धड़ आजाद ग्राउंड के सामने मिला। कपड़े पुराने खाली पड़े एक मकान में मिलते हैं। एक हाथ में हरप्रीत गुदा हुआ था। आसपास के थाना जो है उनके इलाकों में पता किया तो पता चलता है कि जो लाश है वो रुखसार उर्फ पूजा की है, जिसकी उम्र है 27 साल, जो कि चंदन नगर के एक इलाके में, छोटे से इलाके में रहती है। उसके खिलाफ बगदून थाने में लूट का केस भी दर्ज है। यहाँ उसका नाम पूजा, जो कि उसके पति का नाम हरप्रीत लिखा हुआ है। अब पुलिस मामले की तफ्तीश में लग गई कि किसने आखिर पूजा को मारा, कत्ल के पीछे कौन है, हत्या क्यों हुई, किसने हत्या करी। और तफ्तीश के दौरान पुलिस ने सारे सीसीटीवी फुटेजेस खंगाले, आसपास के लोगों से पूछताछ करी, लेकिन पहला सुराग पुलिस को मिलता है सीसीटीवी से। असल में पुलिस जब तफ्तीश कर रही थी तो पुलिस ने सीसीटीवी में रात के वक्त एक साये को देखा, एक संदिग्ध साया जिसके हाथ में थैला था, और वो जब वापस आ रहा था तो उसके हाथ जो है खाली थे। अब पुलिस को शक हुआ कि एक तो रात का वक्त, ऊपर से हाथ में थैला, और उसके हाव भाव भी थोड़ा शक पैदा कर रहे थे। लेकिन जब वो शख्स वापस आ रहा था तो उसके हाथ खाली थे। अब रात के वक्त एक इंसान थैला लेकर जाता है, लेकिन लौटते हुए बदहवास, थोड़ा सा हाव भाव ऐसे लग रहे थे और उसके हाथ में थैला भी नहीं था। अब यहीं से पुलिस ने उस शख्स को पॉइंट आउट किया कि कुछ गड़बड़ है। अब पुलिस ने उस शख्स के बारे में जानकारी निकालनी शुरू करी। तफ्तीश के दौरान पुलिस को पता चला कि जिस शख्स को सीसीटीवी में थैला ले जाते हुए देखा था उसका नाम है अनूप माहेश्वरी। पुलिस ने शक के आधार पर अनूप से पूछताछ शुरू करी। पहले तो वो पुलिस को बरगलाता रहा, जैसे हर अपराधी करता है, मैंने नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जब पुलिस ने सख्ती से उससे पूछताछ करी तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने जो कहानी पुलिस को बताई उसके बाद तो पुलिस वाले भी हैरान थे। जब पूरा मामला उनके सामने आया तो पता लगा कि इस केस में एक नहीं बल्कि 2 कातिल हैं। पुलिस ने आरोपी अनूप के बयान के बाद सादिक नाम के एक शख्स को भी गिरफ्तार किया। मगर अब आप सोचेंगे कि सादिक और अनूप का इस महिला से क्या कनेक्शन है, तो आपको अब कत्ल वाली रात की मैं कहानी बताता हूं। दरअसल अनूप को जब गिरफ्तार किया गया तो उसकी निशानदेही पर पुलिस रुखसार के रिश्तेदार तक पहुंची। अब रुखसार और पूजा दोनों एक ही महिला है जिसका कत्ल हुआ है। इसने अपना नाम बदल लिया था, तो कंफ्यूज मत होइएगा, रुखसार और पूजा दोनों एक ही इंसान है। पुलिस को जब रुखसार के घर गए तो पता चला कि उसकी और 4 बहनें हैं। उसमें से एक बहन ने बताया कि 2011 में रुखसार की शादी महू में ही हम्माल मोहल्ले के रहने वाले सादिक से हुई। उनका एक बेटा भी है और करीब 5 साल पहले दोनों का तलाक भी हो गया। रुखसार को नशे की लत लग गई और उसकी हरकतें भी कुछ ठीक नहीं थी, तो परिवार वालों ने भी उससे अपना रिश्ता तोड़ लिया था। रुखसार महू के आसपास के शहरों में रहकर पाउडर का नशा करती थी। अब जो सादिक है वो पेशे से कसाई है,
इधर सादिक को भी नशे की लत थी, वो ब्राउन शुगर का नशा किया करता था। और 1 अक्टूबर 2019 को रुखसार और सादिक दोनों आपस में मिले। दोनों ने साथ में ब्राउन शुगर का नशा किया। नशा ज्यादा होने पर सादिक उसे अपने हम्माल मोहल्ले में अपने एक दोस्त अनूप माहेश्वरी के घर ले गया। यहां दोनों ने रुखसार से संबंध बनाने की बात करी। बहरहाल सादिक ने तो रुखसार के साथ गंदा काम किया भी। अब अनूप ने भी संबंध बनाने की कोशिश करी जबरदस्ती रुखसार के साथ, तो इस पर रुखसार ने इनकार कर दिया। मगर उस दौरान अनूप जो था वो गुस्से से इतना ज्यादा आग बबूला हो गया कि उसने गुस्से में रुखसार का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। मगर मामला सिर्फ यहीं तक नहीं था। सादिक को जब ये बात पता चली तो दोनों ने लाश को ठिकाने लगाने का फैसला किया कि किसी को पता ना चले। तो सादिक और अनूप ने मिलकर पूरी लाश को ठिकाने लगाने के लिए सादिक ने अनूप से कहा कि मैं शव के टुकड़े कर देता हूं, लेकिन ठिकाने तुझे लगाना होगा। सादिक ने शव के 3 टुकड़े किए। रात में अनूप के ही घर में सादिक ने महिला के पैर, गर्दन और हाथ काटे और सुबह करीब 4 बजे थैले में ले जाकर अनूप ने इन टुकड़ों को फेंक दिया। इनमें पैर को सुर्खी गली में नाली और सिर को रेलवे ट्रैक पर फेंका। जबकि अगले दिन बोरे में बांधकर धड़ को ये लोग ठेले पर ले जाकर आजाद ग्राउंड के पास उत्तम गार्डन है एक जगह, वहां पर झाड़ियों में उन्होंने धड़ को ठिकाने लगा दिया। अब इसके बाद पुलिस ने आरोपियों के पास से, जब पूरा कबूलनामा पुलिस के पास आ गया था, तो पुलिस ने आरोपियों के पास से हत्या में इस्तेमाल किए गए चाकू और जो बाकी हथियार थे जिससे लाश को काटा गया था वो सब बरामद किए। इस पूरे मामले पर पुलिस ने कहा था कि रुखसार के अलग अलग लोगों से संबंध रहे थे। बीच में हरप्रीत नाम के एक शख्स के साथ भी वो रही। उसने हाथ पर अंग्रेजी में हरप्रीत का नाम गुदवा रखा था। इतना ही नहीं, खुद का नाम भी उसने पूजा रख लिया था रुखसार से। और बगदून थाने में लूट के मामले में आरोपी भी हो रही है। इसकी रिपोर्ट पूजा के जो पति है हरप्रीत के नाम से दर्ज हुई थी। पुलिस ने बगदून थाने से रिकॉर्ड भी मंगवाया था। वहीं आरोपी अनूप माहेश्वरी अपने घर में कॉलगल के साथ एक बार पकड़ा भी गया था। अब इस केस को इंदौर के महू में द्वितीय अपर सत्र न्यायालय ने हत्या के केस को रियलिस्ट मानते हुए दोनों आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। जरा सोचिए कि इन लोगों ने न सिर्फ कत्ल किया, कत्ल के बाद उसको छिपाने के लिए जो शख्स इसका पति हुआ करता था, जिसने इसे तलाक दे दी थी, वही शख्स बेरहमी से अपनी एक्स वाइफ की न सिर्फ लाश को काटता है, बल्कि जिसने कत्ल किया उसके साथ मिलकर उस लाश को ठिकाने लगाने की पूरी प्लानिंग भी करता है। और इसी तरह लाश को टुकड़ों में कर अलग अलग जगहों पर ये फेंकते हैं ताकि किसी को पता ना चले। मगर सीसीटीवी में रात के अंधेरे में सिर्फ उस जो शख्स था अनूप, उसकी एक झलक कैद हुई और पुलिस ने वहीं से पॉइंट आउट करके उसकी पूरी कुंडली निकाली, उसका पता किया और आखिरकार अनूप को पूछताछ के लिए बुलाया गया, जहां पर उससे जब सख्ती से पूछताछ हुई तो उसने अपना पूरा का पूरा जुर्म कबूल कर लिया। और इस पूरे केस की कहानी दुनिया के सामने आई कि किस तरीके से पूजा उर्फ रुखसार को बेरहमी से मौत के घाट उतारा गया और लाश को टुकड़े करके अलग अलग जगहों पर फेंक दिया गया। इन लोगों को भी लगा था कि शायद पूजा तो अपने परिवार से मिलती है नहीं, किसी को कान कान भनक नहीं लगेगी और हम बच जाएंगे। लेकिन इन्हें नहीं पता था कि कातिल कितना ही शातिर क्यों ना हो, कानून उसको पकड़कर जेल में डाल ही देता है, जैसा कि इस केस में हुआ। इस पूरी स्टोरी के ऊपर आपका जो भी कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।